अहमद खान मंसूरी जिंदाबाद जिंदाबाद अहमद खान मंसूरी जिंदाबाद जिंदाबाद मुश्ताक अली मंसूरी जिंदाबाद मंसूरी समाज जिंदाबाद मंसूरी समाज जिंदाबाद अहमद खान मंसूरी जिंदाबाद मुश्ताक अली मंसूरी जिंदाबाद। साथियों, मैं इसी कड़ी में बताना चाहता था कि आपके बीच में अहमद खान मंसूरी साहब जो झांसी से निकल के आ गए हैं हम लोग के बीच में। मैं मास्टर मुश्ताक साहब का बहुत ही खैर मकदम करता हूँ। इन्होंने जो है इनको गांव में लाए। बीच में माननीय अहमद खान मंसूरी साहब और जनाब मुश्ताक अली मंसूरी साहब दोनों लोग आ चुके हैं हम लोगों के बीच में। जैसा कि मैं बता रहा था अभी कि हमारी मीटिंग में जो लोग अब तक आ चुके हैं, मोहम्मद वसीम मंसूरी साहब, मोहम्मद उमर मंसूरी साहब, सिराज मंसूरी साहब, मौलाना कमर मंसूरी साहब, मोहम्मद राजा मंसूरी साहब, अजहर अहमद मकसूद साहब, मोहम्मद महमूद साहब और रफीउल्लाह साहब और इजहारुल हक साहब, बरकत अली साहब, अख्तर हुसैन मंसूरी साहब, मंजूर अहमद साहब, इकरामुल्लाह साहब, एहसान साहब, तमाम साथी हमारे बीच में हैं। अहमद खान मंसूरी साहब के तरफ से ताहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग देखिए हमारे बीच में अरीफ इंजीनियर साहब आ गए हैं। इनका भी जो है मंसूरी समाज के तरफ से जो है खैर मकदम है। साथियों, अभी मैं बता रहा था कि मंसूरी समाज को जी ठीक नहीं लग रहा, हम इधर बैठेंगे, हम बैठने दीजिए आप। अरे ठीक सही बात है, आप थोड़ा चला ये मतलब इस चीज का नहीं सामने बैठे हो हमें साथ बतियाएंगे बैठे तब बड़ी क्यों बहुत अब अच्छा लगा। हाँ अब अच्छा लगा। आप लोग भगाइए बढ़िए, आप लोग इधर आइए मनुद्दीन एडवोकेट साहब जो हाई कोर्ट के सरकारी वकील भी रहे हैं, आप मनुद्दीन साहब, मनुद्दीन एडवोकेट मंसूरी साहब हैं। आपसे मुलाकात हुई? हम लोग झांसी भी गए थे आपका कार्यक्रम में, कई जगह मुलाकात हुई होगी और इस कार्यक्रम में देखने गए थे। मोहम्मद वसीम मंसूरी साहब हैं, मोहम्मद उमर मंसूरी साहब हैं, सिराज मंसूरी साहब हैं, मौलाना कमर मंसूरी साहब हैं, मोहम्मद राजा मंसूरी साहब हैं, बिजौली बलिया के अजहर अहमद साहब हैं, मोहम्मद फूल हसना, मकसूद भाई कौन है? मकसूद भाई महबूब भाई। ठीक है, इसका काम इसलिए बोल रहे हैं तो आप देख लीजिए। महबूब भाई, मोहम्मद कामरान हसना, रफीउल्लाह साहब, इमरान अहमद, शफीक, ये लोग सब हमारे मऊ के मंसूरी समाज के संरक्षक जिले के हैं, बैठे हुए हैं। हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, हमारे मंसूरी समाज के साथियों में से हैं और मंजूर अहमद साहब
आपकी वो एडवोकेट साहब आई हैं? हाँ कहाँ हैं? आप कैसी बैठिए? ये एडवोकेट खुशीदा खातून मंसूरी साहब हैं और एहसान मंसूरी की बीवी हैं, जो मेरे ग्रुप के अध्यक्ष थे अमन भाई, क्योंकि एडवोकेट हैं और ये चाहती हैं कि भाई समाज किया। इनको भी मैंने महिला विंग का जिला अध्यक्ष बना दिया। मंसूरी समाज के साथ साथ हम लोगों का भी मुकदमा वगैरह महिलाओं का जो भी अगर जिले में कोई जा रहा है महीने की बात सुन पाएगी तो ये हफ्ते में एक दिन बैठ रही हैं मऊ जो है दीवानी में, बाकी जो है गाजीपुर बैठ जब यहाँ लोग मिलने लगेंगे तो क्योंकि रणवीर सुधर है तो रहेंगे यहाँ पर, ये भी इनका इंटरेस्ट था, हमने इसको भी आमंत्रित कर दिया। और सभी हमारे बरकत अली अंसारी साहब हैं, शकील भाई अंसारी साहब हैं और भी तमाम साथी हैं। और हमारे जो मेहमान हैं अहमद खान मंसूरी साहब हैं, ये झांसी के रहने वाले हैं, हम लोगों के 10-12 साल पहले से संबंध है। ये मंसूरी समाज के साथ साथ सीधे समाज पसमानदा समाज के कई सम्मेलनों को कराया इन्होंने और उसमें हम लोग झांसी गए भी हैं, मंसूरी साहब हम लोग गए हैं 2 आदमी और 4-5 आदमी हम लोग यहाँ से गए। बहुत जुझारू और अच्छे संघर्षशील और अच्छे सचेतक अपनों के समाज के भी हैं। और अपना दल एक जो है डॉक्टर प्रिया पटेल जी हैं, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके जो है ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा है, जो सत्ता में पार्टी है जो भाजपा से जुड़ी हुई है, उसके प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और उसी के हिसाब से चले हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यक साथियों से मिल करके, ये नहीं कि केवल मंसूरी साथियों से, पूरे अल्पसंख्यक और अन्य साथियों से मिल करके अपने पार्टी के कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हाँ, अगर इसमें अपने लोग मेन मुस्लिम बिरादरी अगर कुछ पीड़ित है, दुख दर्द में है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, हाँ गुलाम भाई हमारे लोग अहमदपुर असना दिक्कत होगी उसको हल करने लग जाएगा तो किया जाएगा। क्योंकि हमारे पुराने साथी जो हैं हम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इस हिसाब से हमारा राजनीतिक चल रहा है, लेकिन साथी हैं और अपने समाज के हित की बात करते हैं, इसलिए मैं पार्टी को अपने ताक पर रख देता हूँ और समाज हित की जो बात करता है उसके साथ ये नहीं कि हम वहाँ हैं तो हम अपने लोगों की बात के लिए आगे नहीं आएंगे। कुछ भी तिलांजलि दिया जा सकता है, समाज हित की बात हो, मंसूरी समाज की बात हो, पसमानदा की बात हो, तो इसलिए मैं इनके साथ समय दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग से परिचय करा देंगे और आप लोगों का भी कोई दिक्कत परेशानी होगी जो इनके हल करने लायक इनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश में 2 मंत्री, कैबिनेट में 2 मंत्री, तो हम तो भाई सत्ता में है नहीं, बहुत काम हम तो अपने जुझारूपन से लाखों से संघर्ष करके किसी का काम पलटू भाई करा सकते हैं, लेकिन सत्ता तो इन लोगों के हाथ में है। तो बेहतर यह है कि हम इनसे भी हमारा परिचय हो, ये भी हमको जाने, और जब जानते रहेंगे तभी तो काम करेंगे। अगर हमको नहीं जानते तो यहाँ कितने लोगों से मिल पाते, आते और डाक बैठते खाते पीते 2-4 लोगों को मिलते और चले जाते बेचारे, चाहते हुए भी हम काम करें ये काम नहीं कर पाते। ये इनकी सोच रही है। इनके साथ प्रोफेसर रामचंद्र पटेल जी हैं जो पार्टी के लीड हैं अपना दल के, आपका साथ सहयोग कर रहे हैं, दे रहे हैं। रिटायरमेंट इनका हो गया, रहने वाले अम्बेडकर नगर के हैं, लेकिन झांसी में आपने भी मकान बना लिया। जैसे मैं कुशीनगर देवरिया का निवासी रहने वाला मऊ का निवासी हो गया। बहुत लोग नहीं जानते हैं तो कहीं कहीं बोलना भी पड़ता है कि मेरा घर नहीं रहा, लेकिन आप लोगों की पीड़ा दर्द महसूस किया। 4 मंसूरी समाज का सम्मेलन मैंने कराया, ये कोशिश यहाँ पर सिनेमा हॉल बुक करा करके और बहुत बड़ा सम्मेलन था, पोस्टर लगा कर। तो जिसकी जो इच्छा रहती है वो काम करता है। ये झांसी से चल करके यहाँ से 1000 किलोमीटर के लगभग यहाँ पर आ गए हैं। इनका आप लोगों की तरफ से, मऊ की तरफ से, मंसूरी समाज की तरफ से, पसमानदा की तरफ से आपका इस यहाँ पर हम आपका स्वागत करते हैं, व्यवहार करते हैं। प्रोफेसर साहब का भी करते हैं और इनके साथ चल रहे हमारे और साथी लोगों का है भाई, क्या नाम है, अमन पटेल जी, आपका भी स्वागत है। हमारे अरीब इंजीनियर साहब जो हमारे सुल्तानपुर के जो स्मार्ट साहब हैं, प्रकाश साहब के बहुत होनहार लड़के हैं, ये पार्टी में हम लोग का हमेशा सहयोग करते रहते हैं। और इन्हीं की घर हम लोग चले गए हैं कि चाय पी करके तब फिर हम लोग आएँ। तब तक आप लोग कुछ आ जाएंगे आपस में। हमारे वकील साहब, हमारे यही हमारे
ये मैं ही समझ लीजिए बेचारे अपना करते रहते हैं और जो आता है मैं भी पूरी सहयोग करता हूँ, समाज के लिए करता हूँ। और कई वकील चाहिए, मास्टर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, 3 समाज की खड़ी है। 2 वकील को मैंने बैठा दिया समाज के हित के लिए। भाई एक जिले पर हाई कोर्ट में 2 वकील तो बैठ गए ना, कोई समस्या है तो 2 वकील बैठा है और एक इंजीनियर और मास्टर मैं खुद हूँ और नेता हमारे अहमद भाई आ गए था। सत्ता में काम करते और देखिए आपका समीकरण फिट है, लेकिन यह है कि सब लोग तालमेल करके पॉलिटिकल होने की जरूरत है, राजनीतिक होने की जरूरत है। आप शिक्षा ग्रहण करें, ये हम लोग बार बार कहते हैं, एजुकेशन लीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर ही नहीं, हमारे नबी ने कहा कि शिक्षा हासिल करना हो तो 3 भी जाना पड़े जाओ। अम्बेडकर ने इसी बात को दूसरे रूप में कहा कि शिक्षा वह ताकत होती है जिसे पी लेता हो शेर के तरह से गुर्राता, वो शिक्षा। और मैं भी एक गरीब मजदूर का लड़का हूँ, शायद वो शिक्षा नहीं पीता तो आप लोगों के बीच में खड़ा होने की मेरी हैसियत नहीं थी। मेरी माँ मजदूरी करती थी, मजदूरी करके मुझे पढ़ाया और यहाँ पर मैं शिक्षक इंटर कॉलेज में हूँ और ऐसे स्कूल में शिक्षक हूँ जिसके प्रबंधक और उसके सारे लोगों को आप लोग जानते हो। स्वर्गीय कपिल देव यादव का नाम सुने होंगे, इस क्षेत्र से विधायक थे। उस स्कूल में मैं अध्यापक और वो समाजवादी बसपा में रहे, फिर भी मैं कांग्रेस में अपने चैलेंजर को कराता और बताया कि मैं अपने सिद्धांत समझौता नहीं करता हूँ, प्रेम मोहब्बत सबसे है। तो वह ताकत कहाँ से मिली और नाले मुझको कहाँ से मिली? एजुकेशन से मिली। जब एजुकेशन नहीं रहेगा, शिक्षा हमारी नहीं रहेगी तो हमको बैल गाय भैंस बकरी की तरह से गले में रस्सी बांध दिया जाएगा, कहेगा घूमो इधर तो घूम जाओगे, उधर क्या घूमो उधर घूम जाओगे, डंडा लेके मारेगा भी तो खींचेगा भी और ऊपर से मारेगा भी। पशु की तरह से हमारा शिक्षा के अभाव में हम रहेंगे और जो जैसे जो चाहेगा वो उनको कराने के लिए तैयार है। तो हमारा जो मकसद है, मिशन हम लोग का है, मंसूरी समाज का, खासकर मैं जिसका लीडर हूँ, उसकी बात करें तो शिक्षा और हमारी जो दीनी तालीम है, दीन में भी हमारी कमी। दीन में 25 तरह के विचारों से हम लोग जुड़े रहते हैं। जो सही है उसको नहीं पकड़ते हैं, गलत को जल्दी पकड़ लेते हैं। कोई गलत बात हम लोगों में आती है कि कहीं हम चले जाते हैं, समय अपना नुकसान करते हैं, कैसे भी करते हैं। तो बेहतर है कि जो सच्चाई किताबों में लिखी है और किताब पढ़ना आप लीजिए, किताब पढ़िए और उसको समझिए। वकील साहब थोड़ा सा मैं अपनी बात कही हूँ, क्योंकि मीटिंग बहुत बड़ी तो है नहीं, इसलिए बहुत हासिल तो नहीं करना, अपने लोगों से बतियाना। ये बतियाना क्या चाहते हो? आ गया तो माल्यापुर आपका हो जाए, जो आप चाहेंगे हो जाएगा पूजा। तो हमारे साथियों, देखिए आप लोगों के बीच में ये बहुत अच्छी हम लोगों को खुदा ने एक तरह से झांसी से भेज दिया, एक अवसर दिया है कि हम लोग इनके साथ इनके विचारों से जुड़ करके, भले ही मुझको थोड़ा सा आप लोग किनारे ताक पर रख दीजिएगा, लेकिन इनके साथ जुड़ करके आप लोग अपने मसले मसाइल को हल कराइए। हमारी जहाँ जरूरत होगी तो हमारे लिए तो आप लोग खड़े ही रहते हैं, और जब जरूरत आप लोगों की जहाँ है हम इनके साथ भी खड़े समाज हित के लिए। तो अब वक्त आ गया। देखिए राजभर समाज को आप लोग देखते हैं, ये राजभर समाज को मऊ में कोई नहीं जानता था। मैं यहाँ तो 35 साल से हूँ, मैं नहीं जानता था। ओम प्रकाश राजभर इंटर फेल है कि इंटर पास है हमें नहीं मालूम है, लेकिन बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है। आपका भाई जो है BSc BEd करके आपके सामने खड़ा, और मैं 4-5 साल से 2010 से तो आपके कार्यक्रम के बाद से मैं लगातार एक्टिव इन लोगों का मैं गाइड करता रहा, और उसके बाद 2016 में 2018 में सम्मेलनों को करा कर जागरूक करने का प्रयास करता रहा। लेकिन हमारे लोग बार बार इस चीज को हम कहते हैं कि आप समझिए, राजभर बिरादरी 12 घंटा बेहोश रहती है, होश में नहीं रहती है, 12 घंटा बेहोश रहती है। इसका मतलब क्या हुआ?